पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद कर दिया, ठीक है? पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑब्वियसली ये एक थ्रेट बन जाता है आबादी के लिए, आपके सिविलियंस के लिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ठीक है? तो अब इसमें क्या सिनेरियो हुआ, तो इंडिया ने पहले पाकिस्तान के साथ सॉरी पाकिस्तान ने इंडिया को अप्रोच किया, इनकी आपस में कंसल्टेशंस हुई, इन्होंने दोबारा खोल दिया, इश्यूज रिजॉल्व हो गए। इट वाज 1957, फिर इशू आया बीच में। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान गया वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है? पाकिस्तान ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब इंडिया जो है एक बार पानी बंद करेगा, 2 बार पानी बंद करेगा। इस तरह तो हमें नहीं समझ आएगा ना, इस तरह तो नहीं पाकिस्तान अपना सर्वाइवल कर सकता। तो हमें कोई ऐसा मुआहिदा चाहिए जिसकी बेसिन पे हम अब कुछ इख्तियारात अपने पास रखें। उस टाइम ये डिसाइड नहीं था कि इंडस किसके पास है, चेनाब किसके पास है, सतलुज किसको मिलेगा। तो उस टाइम पे तो सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इंडिया के इख्तियार में थी। ठीक हो गया। तो क्या होता है जी, 1960 में फिर ये मुआहिदा होता है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मतलब कि सिर्फ ये मुआहिदा बायलैटरल नहीं है। दिखने में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। मैं कह रही हूँ, दिखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंतास का जो मुआहिदा है, वो 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान में है, ये इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान को इसकी वजह से बेनिफिट है, उनकी ये चीज़ है। लेकिन इसमें वर्ल्ड बैंक भी जो है वो शामिल है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करा था। वर्ल्ड बैंक नहीं तो इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू रिजॉल्व करवाते हुए, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते हुए एक ट्रीटी में इसको कन्वर्ट किया था कि अब ना लड़ना, अब आप लोगों को आपके इख्तियारात मिल जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। और आपको पता है कि जब एक इंटरनेशनल ट्रीटी की वोइलेशन होती है तो वो इंटरनेशनल रूल्स के अंदर आती है, ठीक है? अब इंटरनेशनल ट्रीटी के रूल्स हैं और वो कौन सी ट्रीटी है मैं बताऊंगी, और ये ट्रीटी किस ट्रीटी के अंदर आती है, ये सब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब जब ये ट्रीटी साइंड होती है तो इंडिया की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? पाकिस्तान की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब उसमें डिसाइड किया जाता है कि रिवर्स को डिवाइड कर दो, ठीक है? शेयर कर दो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, और रिवर्स को डिवाइड कर दो। अब उसमें डिसाइड ये होता है कि इंडिया के पास जो है वो रावी, बयास और सतलुज जो है उसका वाटर एक्सेस दे दो। और पाकिस्तान के पास जो है वो इंडस, झेलम और चेनाब का एक्सेस दे दो। अब पानी तो 6 के 6 जो रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडिया में भी गिर रहे हैं, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, इंडस इंडिया में से होते हुए आ रहा है, झेलम, चेनाब, ये सारे ऐसे हैं। तो ये डिवाइड किन बेसिन्स पे किए थे? अब इस चीज को समझना है कि इसमें ये चीज थी कि अगर इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दे दिए, ये जो रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलुज, ये ईस्ट साइड पे थे, ठीक है? और ये वेस्टर्न रिवर्स थे, ये वेस्ट साइड पे थे। अगर मैं मैप की बात करती हूँ तो कुछ इस तरह का मैप है ना पाकिस्तान और इंडिया का। ये आपका पाकिस्तान आ गया, ये आपका इंडिया आ गया, ठीक है? तो ये जो थे ना, ये वेस्टर्न रिवर्स थे आपके, इंडस, चेनाब, झेलम, ठीक है? झेलम, चेनाब। और जो इंडिया के पास जो थे वो ईस्टर्न रिवर्स दे दिए, जिनके एक्सेस जो है वो इंडिया के पास था, लाइक रावी, ब्यास और सतलुज। अब रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इंडिया के पास स्टिल कंट्रोल है इंडस, झेलम और चेनाब का। इंडिया को वो कंट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन इंडिया के पास नेचुरल कंट्रोल है, क्योंकि आप देखो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इंडस जो है, बेशक वो वेस्टर्न रिवर है, लेकिन उसकी जो एक ट्राइब्यूटरी है वो इंडिया से होते हुए आ रही है, ठीक है? ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये रिवर्स तो दे दिए,
क्या इसका मतलब क्या पाकिस्तान रावी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता या पाकिस्तान ब्यास का पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता? तो डिसाइड ये हुआ कि जो इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए हैं, ये ईस्टर्न रिवर्स 80% जो है वो इंडिया इस्तेमाल करेगी, ठीक है? और 20% पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जो एक्सेस पाकिस्तान के पास है इंडस का चेनाब या झेलम का चेनाब का, उसका 20% पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज़्यादा इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के पास है। 80% पाकिस्तान जो है वो इसका पानी इस्तेमाल कर सकता है। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको डैम्स बनाने हैं, अगर आपको स्पिल गेट्स बनाने हैं, अगर आपको जो है वो कैनाल्स बनानी है, तो आप अपने रिवर्स के ऊपर बनाओगे, ठीक है? और आप दूसरे के रिवर के ऊपर स्पिल गेट्स नहीं बनाओगे, पानी रोकोगे नहीं। हाँ, एक्सेसिव है तो आप आपस की बायलेटरल लाइक एसोसिएशन से यूज कर सकते हो, दैट्स टोटली वैलिड, दैट्स टोटली अप टू द पॉइंट, ठीक है? आप उसको आपको यूटिलाइज करना है तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आप पानी नहीं रोकोगे। ये कौन कह रहा है? ये इंडस वाटर ट्रीटी कह रही है, जिसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जो कि आपका वर्ल्ड बैंक था। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गया? अब आप लोगों ने माइंड में रखना है, मैं कल के लेक्चर में सारा लाइक मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी कि कौन सी ट्राइब्यूटरी कश्मीर से होते हुए कहाँ जाती है, कौन सी कहाँ जाती है, किस तरह एक्सेस है। आज हम देखते हैं थोड़े क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से कि अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ कि क्या इंडिया ये ट्रीटी वोलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसा कानून होगा जिसके तहत ये ट्रीटी बनाई गई हो। वो कानून कौन सा है? तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर एक ट्रीटीज हैं जिसे आप कहते हो जी वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969। दुनिया के अंदर जितने भी मुआहदे होते हैं, जितनी भी ट्रीटीज हैं, उस ट्रीटी को बैलेंस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है, उसका मेन सोर्स इंटरनेशनली वियना कन्वेंशन लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969 के अंदर लिखा गया है। आप इसका पीडीएफ निकालोगे ना, आप लिखोगे कि इसका मुझे पीडीएफ चाहिए गूगल पे, तो आपको इसका पीडीएफ निकल आएगा और उसमें इसके आर्टिकल्स होंगे और उस आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हुई हैं कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान में कोई ट्रीटी होती है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या एक मुल्क खुद से वो सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक हो गया क्लास?